दोस्तों, काम की क्लास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दुनिया के कुछ विशाल, बड़े और ऊंचे चीज़ों की जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारा आज का पहला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है ग्रांड डिसेंसे डैम, स्विट्ज़रलैंड, इंगुरी डैम, जॉर्जिया, वजोन डैम, इटली, न्यूयॉर्क डैम, तजाकिस्तान। दोस्तों, आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं अपने डिटेल की तरफ और आंसर की तरफ। दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क डैम, तजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध न्यूयॉर्क डैम, तजाकिस्तान है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध न्यूयॉर्क बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 304 मीटर, लगभग 980 फीट है और लंबाई 700 मीटर, 2300 फीट। ये बांध तजाकिस्तान में वक्श नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कार्य सन 1961 में शुरू हुआ था और सन 1981 में पूरा हो गया। न्यूयॉर्क बांध में 9 फ्रांसिस टरबाइन जनरेटर पावर स्थापित किए गए हैं। न्यूयॉर्क बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 3015 मेगावाट की है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से बांध हैं जिनकी ऊंचाई आपके अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। भारत में ही लगभग 4000 छोटे बड़े बांध हैं। बांधों को बनाने का मुख्य मकसद होता है सिंचाई, बिजली, नौवहन और पीने के लिए पानी। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध न्यूयॉर्क डैम है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ जुड़ी हुई है? चीन, अफगानिस्तान, रूस, सऊदी अरब। आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं डिटेल और आंसर की तरफ। दोस्तों, इसका आंसर होगा चीन। चीन की सीमाएं 14 देशों को छूती हैं। इसकी डिटेल है, चीन की सीमा 14 देशों के साथ मिलती है, लेकिन इसका सीमा विवाद 23 देशों के साथ है। वास्तव में आधुनिक चीन अपनी सीमा से लगे उन देशों के साथ भी सींग लगाए हुए है जहां सदियों पहले उसकी तूती बोलती थी। चीन से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई आदि देशों के साथ भी उसका लगातार विवाद चल रहा है। चीन 21वीं सदी के देश की तरह नहीं बल्कि मध्य युग के देश की तरह बर्ताव कर रहा है। दोस्तों, सवाल था किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ जुड़ी है, तो वो है चीन। आप आंसर और डिटेल याद रखिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, मोनाको, नाउरू, वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो। शायद आप में से कुछ लोग जानते हो इसके बारे में। आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं अपने डिटेल और आंसर की तरफ। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा पूरी तरह स्वतंत्र देश है। 7 जून 1929 को ये एक संप्रभु देश बन गया था। यह इटली के रोम शहर में बसा एक देश है। यहाँ की मातृभाषा लैटिन है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल नंबर 4। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन, उत्तरी अमेरिका, रूस, दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, आप अपने आंसर छांटिए। हम बढ़ते हैं अपने डिटेल और आंसर की तरफ। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश शायद आप जानते हो, वो है रूस। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। इसकी कुछ डिटेल है। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। कुल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या दुनिया में 7वें नंबर पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व दुनिया में सबसे कम है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी राजधानी मॉस्को है और रूस की जो मुख्य भाषा है वो है रूसी। दोस्तों, ये था हमारा सवाल नंबर 4। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी जल जीवशाला कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक्वेरियम, जॉर्जिया का एक्वेरियम, अटलांटा में, एक्वेरियम ऑफ जिनेवा, इटली, शंघाई ओशन एक्वेरियम, चाइना। दोस्तों, आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं अपने डिटेल और आंसर की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखिए, जिनेवा इटली, एक और है जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। जल जीवशाला, एक्वेरियम या कृत्रिम जलाशय पानी से भरे बर्तन या कांच के हौज को कहते हैं जिसमें जीवित जलचरों या पौधों को रखा जाता है। ये शालाएं मुख्यतः मछलियों को पालने और उनके कौतुक को देखने दिखाने के काम में आती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम जॉर्जिया अटलांटा में है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी जॉर्जिया का एक्वेरियम
अटलांटा में। जी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम जॉर्जिया अटलांटा में है। इसमें 40 फीट तक की शार्क देखी जा सकती है। 1 लाख मछलियों की प्रजातियां यहाँ पर हैं। मछलियों के बारे में एक लघु फिल्म भी दिखाई जाती है। इसमें एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर एक साथ 1100 लोग बैठ सकते हैं। इस जल जीवशाला को 2 भागों, मीठे और खारे पानी वाले भागों में बांटा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम जॉर्जिया का एक्वेरियम, जो कि अटलांटा में है। दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। यह था सवाल नंबर 5। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है, मूंगे से बनी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, मन्नार की खाड़ी भारत, कच्छ की खाड़ी भारत, सुमात्रा और जावा के प्रवाल द्वीप। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हैं। आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं डिटेल और आंसर की तरफ। दोस्तों, इसका आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसकी डिटेल देखते हैं। इसकी डिटेल क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। विश्व की ये सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। ये कई स्थानों पर खंडित है, यानी टूटी हुई है। इसका अधिकांश भाग जलमग्न है, परंतु कहीं कहीं जल के बाहर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। महाद्वीपीय तट से इसकी दूरी 10 से 150 मील है। समुद्री तूफान के समय अनेक पोत इससे टक्कर खाकर नष्ट हो जाते हैं। फिर भी पोत चालकों के लिए ये खास सहायक है, क्योंकि दीवार के भीतर की जलधारा इस वृहद शैलभित्ति रीफ द्वारा सुरक्षित रहकर तटगामी पोतों के लिए अति मूल्यवान परिवहन मार्ग बनाती है। दोस्तों, तथा पोत इनमें से गुजरने पर खुले समुद्री तूफानों से बचे रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से ग्रेट बैरियर रीफ के बचने की संभावना बहुत कम है। ऐसी आशंका है कि 2050 तक रीफ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया की जो सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, शंघाई, टोक्यो। दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले आप इस तरह के सवालों से अपडेट हो जाइएगा एक बार। फिलहाल अभी के लिए आपका आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। आइए डिटेल देखते हैं इसकी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो 3.80 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर दिल्ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। 2030 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले मुंबई भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर था। दोस्तों, टोक्यो इस समय विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? सारस, शुतुरमुर्ग, कोरी, इंडियन गिद्ध। आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं अपने आंसर और डिटेल की तरफ। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। प्रायः शुतुरमुर्ग शाकाहारी होते हैं, लेकिन उनके आहार में आकशेरुकी भी शामिल होते हैं। यह खानाबदोश गुटों में रहता है, जिसकी संख्या 5 से 50 तक हो सकती है। संकट की अवस्था में ये ज़मीन से सटकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है या फिर भाग खड़ा होता है। फंस जाने पर अपने पैरों से घातक लात मार सकता है। इनके गुटों में 2 से 7 तक मादाएं होती हैं, जिनके लिए वे आपस में झगड़ा करते हैं। आमतौर पर ये लड़ाइयाँ कुछ मिनट की ही होती हैं, लेकिन सर की मार की वजह से इनमें विपक्षी की मौत हो सकती है। आज दुनिया भर में शुतुरमुर्ग व्यावसायिक रूप से पाले जा रहे हैं, मुख्यतः उनके पंखों के लिए, जिनका इस्तेमाल सजावट तथा झाड़ू बनाने के लिए किया जाता है। इनकी चमड़ी चर्म उत्पादन तथा मांस व्यावसायिक तौर से इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग स्ट्यूथोकैमुलस एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। यह स्ट्यूथियोनिडी कुल का एकमात्र जीवित प्राणी है। इसका वंश स्ट्यूथियो फार्म के अन्य सदस्य एमू, कीवी आदि हैं। इनकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से भाग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये भी एक सवाल बन सकता है कि इनकी स्पीड कितनी होती है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक हैं। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है और ये किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। दोस्तों, सवाल नंबर 9 है, सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं अपनी डिटेल और आंसर की तरफ। दोस्तों, सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका फैलाव बहुत ही ज़्यादा है। आपको कहीं पे मैक्सिको मिल जाएगा, लेकिन
इन दोनों में बंगाल की खाड़ी सबसे विस्तृत है। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। ये मोटे रूप से त्रिभुजाकार खाड़ी है। पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत एवं शेष श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश एवं पूर्वी ओर से बर्मा, म्यांमार तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से घिरी हुई है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल 21,72,000 किलोमीटर स्क्वायर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता था। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी 21,72,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसमें सबसे बड़ी नदी गंगा, उसकी सहायक हुगली, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक जमुना के अलावा अन्य नदियों जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां सागर से संगम करती हैं। इनमें स्थित मुख्य बंदरगाहों में चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, मोंगला, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम एवं यानगान हैं। दोस्तों, ये था सवाल नंबर 9। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये है सवाल नंबर 10। सबसे लंबे समुद्री तट वाली खाड़ी कौन सी है? यहाँ पे ये 2 बार हो गया है। आपका पहला ऑप्शन है फारस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। दोस्तों, आप अपने आंसर सोचिए। हम बढ़ते हैं अपनी डिटेल और आंसर की तरफ, और आपका आंसर होगा हडसन की खाड़ी। यहाँ दोस्तों, हडसन की खाड़ी, इसकी समुद्री तट सबसे ज़्यादा है। हडसन की खाड़ी पूर्वोत्तर कनाडा में 12,30,000 वर्ग किलोमीटर, 4,70,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला खारे पानी का एक बड़ा जल निकाय है। ये एक बहुत बड़े लगभग 38,61,400 वर्ग किलोमीटर, 1,49,900 वर्ग मील क्षेत्र में अपवाहिका बनाता है, जिसमें दक्षिण पूर्व नूनावुत, सस्केचेवान, अल्बर्टा, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक और उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, मिनेसोटा, मोंटाना के कुछ हिस्से शामिल हैं। हडसन खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र को जेम्स खाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, 1905 में इसका नाम अंग्रेजी खोजकर्ता और उपनिवेशवादी सर हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने जहाज़ डिस्कवरी से 2 अगस्त 1610 को इसकी खोज की थी। 1668 में नानसच खाड़ी से बीवर के चमड़े का कारोबार करना चालू किया, और इस प्रकार हडसन बे कंपनी HBC का निर्माण हो गया, जो अभी भी ऐतिहासिक नाम रखता है। HBC हडसन खाड़ी के जल विभाजक क्षेत्र, जिसका नाम रूट्सलैंड था, से अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एकाधिकार व्यापार करता था, जिसे खत्म करने के लिए फ्रांस ने इस क्षेत्र में कई सैन्य अभियान चलाए। हालांकि इन्हें यूट्रेक्स की संधि अप्रैल 1713 में अपना दावा छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे इन्हें मतलब फ्रांस ने हमला किया, लेकिन वो उसको संधि से इसमें बात माननी पड़ी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।